Hello Auto Fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। जितनी भी पुरानी कंपनीज हैं इंडिया में उनका एक अलग ही चार्म था और उनकी जो गाड़ियाँ थी वो एकदम आइकॉनिक थी और उनकी यूनिक शिकार होती थी। और ऐसे ही कुछ आइकॉनिक ब्रांड जो इंडिया में आए लेकिन वो इंडिया के अंदर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और बहुत जल्दी ही उनकी दुकानें बंद हो गई इंडिया के अंदर से। ऐसी ही एक रिनाउंड ब्रांड था जर्मनी की तरफ से जिसका नाम था ओपेल। और सबसे फ़नी पार्ट ये था कि ये जो कंपनी थी वैसे तो जर्मन की थी लेकिन इसको ऑन करने वाला कोई जर्मन पर्सन और जर्मन कंपनी नहीं थी, बल्कि ये ऑन होती थी अमेरिकन जायंट की तरफ से, यानी जनरल मोटर्स इसको ऑन करती थी इंडिया के अंदर। लेकिन आप अभी सोचेंगे कि जनरल मोटर्स शेवरले को ऑन नहीं करता क्या? वैसे जनरल मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो कि बहुत सारे ब्रांड को ऑन करता है, जैसे शेवरले हो गई या फिर ओपेल। तो वैसे आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ही ओपेल कार्स की बात करेंगे जो इंडिया में आई थी और वो फेल होकर रह गई इंडिया के अंदर, यानी कि फॉरगॉटन कार्स ऑफ ओपेल इन इंडिया। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। शुरुआत करते हैं इस रिनाउंड ब्रांड की। ये रिनाउंड ब्रांड 1996 में इंडिया के अंदर आया था और ये आया था ना कि अपनी सक्सेस के लिए बल्कि ये एक डिज़ास्टर को फेस करने के लिए। वैसे इस कंपनी ने हमारी कंट्री के अंदर कुछ गाड़ियां ऑफर करी थी जिसमें से कुछ गाड़ियां बहुत ही टॉप नॉच थी, जिसमें ऐसे फीचर्स थे जो कि पहले आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे उस टाइम पर, और इनकी बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी भी एकदम टॉप नॉच थी और सेफ्टी भी। लेकिन पहले मोस्ट कॉमन माइंडसेट ऐसा नहीं था कि वो सेफ्टी को प्रेफर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि ओपेल अपने बेड़े में कौन कौन सी कार लेकर आया था इंडिया के अंदर। नंबर 1, ओपेल कोर्सा सिडान। हाँ जी, ये एक सिडान कार थी ओपेल की तरफ से और मैं श्योर हूँ कि आप में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने ओपेल की इस कार को देखा होगा, क्योंकि ओपेल कोर्सा की ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार थी और ये 5 सीटर सिडान थी अपनी इंडिया के अंदर उस टाइम पे। और ये कार आती थी एक पावरफुल इंजन के साथ और फीचर पैक इंटीरियर के साथ। कोर्सा सिडान के अंदर आपको 1.4 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 87 हॉर्स पावर और 110 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और जो ये हॉर्स पावर और न्यूटन मीटर के नंबर्स थे वो मोर देन सफिशिएंट थे उस टाइम के हिसाब से जब ये इंडिया में बिकती थी। और इस कार की एक खासियत और थी कि इसमें आपको 51 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी मिलती थी, जिससे आप लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते थे बड़े आसानी से, बार बार फ्यूल भरने की झंझट नहीं होती थी। और ये सिडान बहुत ही आराम से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेती थी और इसकी टॉप स्पीड थी 167 किलोमीटर पर आवर की। और अगर देखा जाए इसके कंपटीशन में तो इसके कंपटीशन में उस समय इंडिया के अंदर कारें थी मारुति सुजुकी स्ट्रीम, हुंडई की एसेंट और मारुति सुजुकी बलिनो, और ये सब कारें टॉप कंटेंडर्स थी इस कार के कंपटीशन में। और इन कारों की वजह से, जैसे कि मारुति सुजुकी स्ट्रीम, हुंडई एसेंट और मारुति सुजुकी बलिनो की वजह से ही ये कोर्सा यानी ओपेल कोर्सा सिडान ज़्यादा चल नहीं पाई इंडिया के अंदर। वैसे गाड़ी बहुत ही अच्छी थी ओपेल की। नंबर 2, ओपेल कोर्सा सेल। हाँ जी, इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन में ओपेल की एक कोर्सा यानी कि एक हैचबैक कार भी थी जो कि कन्वेंशनल कोर्सा सेडान की तरह ही थी, जिसमें 4 डोर थे और लेकिन ये हैचबैक थी। इसकी सीटिंग कैपेसिटी भी 5 पीपल्स की थी और ये एक सेकंड ऑफरिंग थी जर्मन ब्रांड की यानी जर्मन कार मेकर की 2003 के अंदर इंडिया के अंदर। और सेम इसकी सिडान की तरह ही जिसमें 1.4 लीटर का इंजन मिलता था, तो इसी हैचबैक में भी 1.4 लीटर का इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था सेम 87 हॉर्स पावर और 110 न्यूटन मीटर की टॉर्क। यानी कि सारी चीज़ें सेम पावर थी, सेम स्पीड थी, सब कुछ सेम ही था, बस ये एक हैचबैक थी, ओपेल कोर्सा सिडान थी और ये ओपेल कोर्सा सेल थी इंडिया के अंदर। शायद आपको याद हो तो ये भी एक ओपेल की सेकंड ऑफरिंग थी इंडिया के अंदर जो कि 2003 के अंदर आई थी। नंबर 3, ओपेल कोर्सा स्विंग। एक ऐसा भी टाइम था कि जब स्टेशन वैगन एक चीज़ हुआ करती थी इंडिया के अंदर, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अब स्टेशन वैगन को कोई पूछता भी नहीं है। वैसे ये ओपेल का एक अनदर ट्राई था इंडिया के अंदर और जो ओपेल की ये स्टेशन वैगन थी इसका नाम था कोर्सा स्विंग।
और ये वैसे उस टाइम पर आई थी, इसमें ब्लेम नहीं कर सकते कि ओपेल की कार चली नहीं, क्यों नहीं चली, क्योंकि उस टाइम पे स्टेशन वैगन का इतना क्रेज़ था ही नहीं। ये एक नई तरह की यूनिक कार जिसने इंडिया में शुरुआत करी थी, लेकिन स्टेशन वैगन उस टाइम पर चली नहीं रही थी इंडिया के अंदर, इसलिए ये सक्सेस ही नहीं हो पाई। और अगर इस कार की बात करें तो ओपेल कोर्सा में आपको एक अपग्रेडेड इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 93.7 हॉर्स पावर और 203 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क, यानी कि इसका जो इंजन था वो अपग्रेड करा गया था अपनी जो मैंने पीछे 2 गाड़ियाँ बताई हैं उनसे। इसमें ज़्यादा टॉर्क और ज़्यादा पावर मिलती थी, लेकिन इस सब कुछ चमक धमक के बाद भी ये गाड़ी यानी कि ओपेल कोर्सा स्विंग ज़्यादा नहीं चल पाई इंडिया के अंदर और सब कुछ बेकार हो गया ओपेल की तरफ से। नंबर 4, ओपेल एस्ट्रा। तो ये कार वो कार थी जहाँ पे जीएम की ओन कंपनी ओपेल ने इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में एंटर करा था और 1996 में कंपनी जब ओपन हुई थी तो उन्होंने ये अपनी एस्ट्रा लॉन्च करी थी इंडियन मार्केट के अंदर। और इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा था, यूनिक था और एक अपीलिंग डिज़ाइन था इस कार का। ये कार आपको हाई एंड फीचर्स और डिसेंट इंजन प्रोवाइड करती थी। और अगर इंजन की बात करें कि क्या था इंजन, तो इसमें आपको 1.6 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 75.94 हॉर्स पावर और 121 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और जो ये इंजन था ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आता था और इसका एक ऑटोमेटिक वर्जन भी था, यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता था, लेकिन उसको ढूंढ पाना अभी इस वक्त, क्योंकि अगर एस्ट्रा को ही ढूंढने चले गए हम मैनुअल वाली को तो वो भी काफ़ी रेयर है। उसमें आपको ऑटोमेटिक ढूंढना, क्योंकि ये गाड़ियाँ ज़्यादा चली नहीं थी, इस वजह से उनको ढूंढना इस वक्त ऐसा है कि एक भूसे के अंदर आप सुई ढूंढ रहे हों। तो ओपेल एस्ट्रा भी एक ऐसी कार थी जो सबसे पहले आई थी ओपेल की तरफ से इंडिया के अंदर जब 1996 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी, यानी कि ओपन हुई थी इंडिया के अंदर। नंबर 5, ओपेल वेक्ट्रा। हाँ जी, एक और कार ओपेल की तरफ से जिसे मैं कहता हूँ उस ज़माने में एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक कार थी जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स और काफ़ी हाई एंड फीचर्स थे जो आज के टाइम में भी आपको नॉर्मल कारों में नहीं देखने को मिलते। हाँ जी, ये बहुत दुखदायक था कि वेक्ट्रा उस समय एक इंडिया में कोई नाम नहीं बना पाई, बस इसकी 500 यूनिट ही बिकी थी इंडिया के अंदर और इसी कारण 2005 में कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और इंडिया से चली गई। और ये काफ़ी बेकार इसलिए भी लगता है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता जब जो कार एक अलग ही दशक की थी, जो कार एकदम फ्यूचर की कार थी, वो भी इंडिया में नहीं चल पाई। बिल्कुल समय से आगे वाली कार थी जिसे मैं कह रहा हूँ वेक्ट्रा, और इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स थे और इंजन भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप सोच रहे होंगे कि फीचर्स ऐसे क्या फीचर्स थे जो कि उस समय नहीं, जो उस समय एकदम इतने फ्यूचरिस्टिक थे, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर इसके एक्सटीरियर की ही बात करें तो इस ओपेल वेक्ट्रा के अंदर आपको एक लार्ज ग्रिल देखने को मिलती थी और ह्यूज हेडलाइट्स थी इसकी, और हेडलाइट्स भी जो कि प्रोजेक्टर टाइप थी ना कि रिफ्लेक्टर टाइप उस टाइम पर। और इसके रियर की बात करें तो रियर में आपको रियर पार्किंग सेंसर मिलता था और ये एक ऐसा फीचर होता है जो कि एक पर्सन सोचता है कि मेरी कार में आज तो होना चाहिए, लेकिन यानी कि 2021 में आजकल आपको रियर पार्किंग सेंसर बहुत मुश्किल से मिलने लगा है। यानी 2021 में भी ऐसी कुछ कारें हैं जिसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर नहीं मिलता, लेकिन ये एक ऐसी कार थी जो कि उस टाइम पर रियर पार्किंग सेंसर के साथ आती थी। और अगर बूट की बात करें तो इसका जो बूट था वो इलेक्ट्रॉनिकली एक्चुएटेड था, यानी कि इसका बूट इलेक्ट्रॉनिकली खुल जाता था। और अगर इसके इनसाइड की बात करें यानी इंटीरियर की, तो सबसे पहले जो थी ओपेल के अंदर आपको 4 पावर विंडोज़ मिलती थी, यानी कि चारों के चारों डोर में आपको 4 पावर विंडोज़ मिलती थी। और इसके अंदर रियर हेड रेस्ट थे जो कि एडजस्टेबल थे और एक सेंटर आर्म रेस्ट भी था विद सम स्टोरेज, जो कि आज की कुछ कारें भी ऑफर नहीं करती। और अगर फ्रंट सीट्स की बात करें तो दोनों की दोनों सीट्स यानी कि ड्राइवर और को ड्राइवर एडजस्टेबल थी, हाइट के मामले में भी और अदर एडजस्टमेंट्स के मामले में भी। और अगर फीचर्स की बात और करें तो ये कार ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती थी और इसमें एक इंटीग्रेटेड फिलिप्स 2D म्यूजिक सिस्टम था और इसके अंदर एक स्मॉल डिजिटल डिस्प्ले थी इसके डैश के ऊपर। और आपको फीचर्स जो मैं कह रहा हूँ उसकी एक यूनिक बात ये भी है कि इस कार के अंदर उस समय भी रियर AC वेंट्स आते थे और क्रूज कंट्रोल भी। और सेफ्टी की बात करें तो इसमें ABS और EBD भी था। 2004 की कार के अंदर आपको ABS, EBD, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स ऐसे फीचर मिलते थे। और ओपेल वेक्ट्रा के इंजन की बात करें तो इंजन भी बहुत ही हाई एंड था, यानी कि काफ़ी अच्छा था। यानी इसके अंदर आपको एक बिग 2.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 145 हॉर्स पावर और 203 न्यूटन मीटर की टॉर्क। और ये इंजन एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता था, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी ये गाड़ी नहीं चल पाई।
वैसे ओपेल की कार काफ़ी अच्छी थी, इनकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में गुड ड्राइविंग डायनेमिक्स थी और प्राइस तो था ही हाई, लेकिन ऐसे फीचर्स भी ये देते थे जो कि उस टाइम में किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलते थे। या कुछ भी कहो, इंडिया में जो चीज़ बिकती है वो बिकती है कि सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कितना देती है, वो नहीं तो उसकी बिल्ड क्वालिटी देखते, ना ही वो देखते कि वो फीचर्स कितने ऑफर कर रही है उस प्राइस रेंज के अंदर। इसलिए ही जब 2004 के अंदर ये टॉप नॉच फीचर वाली कार जब लॉन्च हुई थी इंडिया में, फिर भी ये कार इंडिया में सक्सेस नहीं कर पाई अपने फीचर्स के बदौलत भी। और इसलिए ही दूसरे कार ब्रांड जैसे कि मारुति सुजुकी और इवन Hyundai ये सेम ही करते हैं कि वो अपनी गाड़ियों के अंदर ऐसे प्राइस बनाते हैं, यानी कॉस्ट कटिंग करके इतना चीप प्राइस देते हैं कि वो दूसरी कारों को कंपटीशन ही ख़त्म कर देते हैं। और इसी वजह से इंडियन पीपल उनकी तरफ भागते हैं, जो कि ट्रेंड चलता आया है इंडियन मार्केट के अंदर, यानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अभी जो ट्रेंड है चेंज हो रहा है, पीपल अब थोड़े बदलने लगे हैं, उनकी सोच भी अब डेवलप होने लगी है या फिर कहूँ तो मॉडिफाई होने लगी है। क्योंकि अब जो लोग हैं न्यू ब्रांड को भी देख रहे हैं, जो कि उनकी नई नई गाड़ियाँ भी लॉन्च हो रही हैं जिन्हें लोग अच्छा पसंद भी कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है जिससे कि दूसरे कार ब्रांड भी अपने नए नए इन्वेंशन लेकर आएंगे इंडिया में और न्यू यूनिक प्रोडक्ट आएंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। और जैसे कि मारुति सुजुकी और Hyundai भी कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वरना तो उनकी गाड़ियाँ तो बिक ही रही हैं इंडियन मार्केट के अंदर। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको इनमें से कौन कौन सी कार पसंद थी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।